दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे से भयंकर भिड़े हुए हैं। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज जाएगा तो ईरान उससे टैक्स वसूलेगा ही वसूलेगा। तो क्या कुछ चल रहा है, सीधे मिडल ईस्ट की तमाम खबरों पर भरत जी के पास चलते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस टेंशन के बाद अब होने क्या जा रहा है, इस पर समझते हैं। प्रज्ञा जी, टैक्स का नाम ईरान बदलने जा रहा है कि टैक्स का नाम बदलेंगे, लेकिन आज की तारीख में लोगों को यकीन नहीं था जब बातचीत इस लेवल पर पहुंच रही है। ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि मीडिया अपनी तरफ से आकलन ना लगाए, लेकिन तभी होर्मुज पर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी वॉर छिड़ जाती है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसने सबको फिर से हैरान कर दिया। आप देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं, ये RT न्यूज़ के हवाले से हैं और ये होर्मुज के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि होर्मुज पर हमारा ही कब्जा है और होर्मुज पर अमेरिका यहाँ नहीं घुसना चाहिए। लेकिन अमेरिका धीरे धीरे इस बातचीत के सहारे होर्मुज से ईरान के पैर उखाड़ने की कोशिश में है और ये दुनिया को बतलाने की कोशिश में है कि होर्मुज के ऊपर अमेरिका का पूरा अधिकार हो चुका है। जो भी जहाज होर्मुज से निकलना चाहते हैं वो निकल करके जाएं। लेकिन ईरान इस बात को कहता है कि होर्मुज के भीतर से जो भी जहाज जाएगा वो हमारी मर्जी से जाएगा, हमारी परमिशन से जाएगा। ये भी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज का वीडियो है और ये बताया जा रहा है कि होर्मुज से कुछ जहाज बिना ईरान की परमिशन के निकल रहे थे। ईरान ने जो शाहेद ड्रोन है, जो इनके एक तरफा ड्रोन है, उनके ज़रिए उन जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा कि जो जहाज़ निकल रहे हैं वो अमेरिका के कहने पर निकल रहे हैं, हमने जहाज़ों को कहा है कि निकलो तुम लोग, हम देख लेंगे। और उसके बाद जब वो जहाज़ निकलने लगे तो ईरान ने उन पर हमला किया और अमेरिका ने उनके हमलों को नाकाम करने के लिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और ये ईरानी ड्रोन है जिसको यहाँ पर मार गिराते हुए दिखाया जा रहा है कि उसको हवा में मार दिया गया। दूसरा ये कि सेंटकॉम इस बात को कह रहा है कि ईरान, सेंटकॉम ने इस बात की पुष्टि की और इस बात को कहा कि ईरान ने मल्टीपल वन वे अटैक्स ड्रोन जो है वो दाग दिए कमर्शियल शिप्स के ऊपर और US फोर्सेस ने उनको गिरा दिया है। कुछ घंटे पहले ट्रैफिक फ्लो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो है कंटिन्यू है, ये इस बात को कह रहे हैं। और हम ये द इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर रिमेन्स ओपन फॉर ट्रांजिट, ये कह रहे हैं कि ये होर्मुज खुला हुआ है ट्रांजिट के लिए, व्यापार के लिए, आप होर्मुज पर आइए जाइए। जबकि ईरान कह रहा है कि होर्मुज खुला नहीं, होर्मुज पर हम हैं, बिना हमारी परमिशन के आप आ जा नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है और ईरान इस बात को ऑफिशियल आज बयान आया ईरान की तरफ से कि हमको अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। और एक और खबर IRRB के हवाले से आई, इसमें कहा गया कि ईरान एंड ओमान, इन दोनों के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट की बातचीत चल रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो मैनेजमेंट होगा वो कैसे होगा। अराक्ची ने इस बात को कहा कि हम और ओमान दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि होर्मुज के इस तरफ ईरान है और उस तरफ ओमान है और दोनों के बीच में होर्मुज है और होर्मुज से जो जहाज़ निकलेंगे उनसे कैसे पैसा लिया जाएगा। अमेरिका इस बात को लेकर, प्रज्ञा जी, थोड़ा वो है कि होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों को टोल टैक्स नहीं देना होगा, टोल टैक्स कोई जहाज़ नहीं देगा, ये ईरान से कहता है अमेरिका। और ये इनकी शर्तों में भी है, जो शांति समझौते की शर्तें हैं। अमेरिका कहता है कि होर्मुज से कोई जहाज़ टोल चुका करके नहीं जाएगा, ईरान कहता है जहाज़ों को टोल दे करके जाना पड़ेगा। अब ईरान ओमान के साथ में बैठकर मीटिंग कर रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जहाज़ निकलेंगे, चलो टोल नहीं देना होगा लेकिन सुविधा शुल्क देना होगा। ईरान उसका नाम बदल रहा है, यहाँ पर टोल का नाम अब सुविधा शुल्क के तौर पर जो है वो रखने की तैयारी चल रही है। और ये कब्जेबाजी की जंग जो है होर्मुज के ऊपर जारी है और यहीं पर सेंट्रल कमांड जो है इनका, सेंटकॉम जिसको बोलते हैं, उसने कहा कि हमने 139 जहाज़ों को जो होर्मुज से निकले और हमारी नाकाबंदी को ना मानते हुए जाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से हमने 139 को रीडायरेक्ट किया है, नहीं जाने दिया है और 9 शिप्स जो हैं उसके ऊपर हमने हमले किए हैं। ये यहाँ पर अमेरिका की तरफ से, प्रज्ञा जी, कहा जा रहा है
और अमेरिका की तरफ से बतलाया जा रहा है। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ हमारे हवाले है और हम हमारा कब्जा है। अब एक चीज़ प्रज्ञा जी, यहाँ पर खबर आप देखेंगी, ये खबर जो मैं बात कर रहा था उसकी पुष्टि करती है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके आई है और इसको आपको दिखलाना चाहिए दर्शकों को। ईरान ने यहाँ पर कहा है, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हैं, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर ऑफ स्टेट हॉर्मुज विल बी नेयर बी लाइक पास्ट। जैसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज हुआ करता था खुला हुआ, उस तरीके का नहीं रहेगा। इन्होंने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर विल नो लॉन्गर बी फ्री, यानी हम जो हॉर्मुज पर सर्विस देते हैं वो सर्विस आगे फ्री नहीं रहेगी। एंड दिस विल बी इस्टेब्लिश्ड इन द एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के भीतर लिखा जाएगा कि हम जो सर्विस दे रहे हैं सर्विस के नाम पर हम टोल लेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हिंदी में कहें तो सर्विस के नाम पर टोल होगा तो इशू ऑफ कलेक्टिंग टोल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कह रहे हैं कि जो टोल कलेक्ट करने का इशू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार नहीं है कि हम वहाँ पर टोल लें, लेकिन बट कलेक्टिंग द फी ऑफ सर्विस इज कम्प्लीटली, ये वो कह रहे हैं कि जो फीस है, फीस तो ली जा सकती है, टोल नहीं लेंगे लेकिन फीस लेंगे। तो ईरान कह रहा है, शब्दों से खेल रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि पैसा तो देना पड़ेगा, चाहे टोल के तौर पर जो टोल तुम कह रहे हो नहीं ले सकते, चलो टोल नहीं लेंगे। देयर विल बी कॉस्ट हेयर एंड फी मस्ट बी पेड, देयर विल बी कॉस्ट हेयर, यहाँ से निकलने का एक पैसा होगा और वो आपको पे करना होगा, वो टोल नहीं होगा। वो कह रहे हैं वो सर्विस चार्जेस होंगे जो आपको देने होंगे। अब एक खबर और निकल करके प्रज्ञा जी आती है हॉर्मुज के हवाले से, और हॉर्मुज के हवाले आसपास और इन सब चीज़ों के इससे जो बताना दर्शकों को आवश्यक है, और वो खबर इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर कहा गया कि ईरान ने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी। ईरान ने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा तो करने वाला है नहीं, भरोसेमंद तो आदमी हो नहीं, तो इसलिए एक काम करो, हम शांति की टेबल पर तब बैठेंगे जब हमारे जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, हमारा जो धन आपने अलग अलग फ्रीज़ कर रखा है देशों में, हमने जो व्यापार किया आपने सबके खाते बंद कर दिए, कहा कोई पैसा नहीं देगा ईरान को, हमारा सब पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है, तो हमारे जो फ्रोज़न धन है उसका आधा धन आपको रिलीज़ करना पड़ेगा टेबल पर बैठने से पहले। ये खबरें चली, खबर ये निकल कर के आई कि यूएई के ज़रिए जहाज़ में लाद करके ईरान को 10 बिलियन इन ईरानी फंड विद इन फर्स्ट 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफ़र। ये खबर आई कि 10 बिलियन में से 3 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिया गया है यूएई के ज़रिए। द टोटल अमाउंट कुड बी रेज्ड 20 बिलियन इन एक्सचेंज फॉर ईरान हाल्टिंग टैक्स राउटर। कह रहा है कि 20 बिलियन में से ये कह रहे हैं कि वी विल बी रिलीज 10 बिलियन इन ईरानियन फंड विद द फर्स्ट 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर। 20 में से 10 बिलियन रिलीज़ कर रहे हैं, 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं कह रहे हैं, और किसके ज़रिए? यूएई के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर छपी तो जंगल में आग की तरह फैल गई कि अमेरिका ईरान को पैसा दे रहा है और झुक गया है और ईरान को टेबल पर बिठाने के लिए मतलब ये लोग एकदम गिरे जा रहे हैं। उसके बाद यूएई का खंडन आता है। यूएई कहता है कि हम कोई पैसा ईरान को नहीं दिए हैं बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए। देखिए यूएई का जो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये जवाब आता है, यूएई categorically denies media claims regarding the transfer of funds to Iran। यानी यूएई ने इसको कंडेम किया कि मीडिया में जो कुछ भी छप रहा है इस रिगार्डिंग कि हमने ईरान को पैसा भेजा है अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें अमेरिका ने हमको पैसा दिया, हमने ईरान को के पास भेज दिया, रूट हम रहे, तो ये खबर बिल्कुल गलत है, ये ईरान ने यहाँ पर कहा। और दूसरी तरफ एक खबर निकल करके आई क्योंकि इस वीडियो में आपने कहा कि बातचीत के पास भी पहुँच रहे हैं और मार भी कर रहे हैं, अविश्वास की भावना चरम पर है। देखिए एक चीज़ कहते हैं प्रज्ञा जी, इससे बड़ी खुशी की खबर कोई नहीं हो सकती है कि दुनिया में अमन चैन कायम हो और ईरान और अमेरिका उस दिशा में आगे बढ़ें, दोनों के बीच सहमति बने। लेकिन ईरान
को होशियार रहने की आवश्यकता है। और ये ईरानियन लीडर्स भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये बहरीन बेस है, इसको जो है ईरान ने कायदे से इसके ऊपर जब हमला किया था तो ये कहा था कि बहरीन में हमने रडार और वेयर हाउसेस उड़ा दिए हैं अमेरिकी बेस के, और उसकी अब जो है एक फुटेज जारी की है। ये रडार यहाँ पर है नीचे, इस जैसे रडार बताए जा रहे हैं, और जितने गोले लगे हैं ऊपर, इन गोलों के भीतर ये रडार्स थे, और इनके इन रडार्स को ख़त्म करने का, उड़ा देने की जो है वो बात ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त ईरान अड़ा हुआ है कि हम किसी भी हाल में फेयर तो लेंगे, कॉस्ट तो हम लेंगे और आपको वो चुकाना होगा। और दूसरी तरफ ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि हम किसी तरह का कॉस्ट नहीं देंगे। अब ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम उस टैक्स का नाम ही बदल देंगे और हम उसको सर्विस चार्ज के तौर पर देखेंगे, लेकिन खर्चा तो आपको देना पड़ेगा और बात तो हमारी माननी पड़ेगी। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्त भिड़ंत भी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात कर रहे थे। और तमाम मिली इससे जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।